सभी को फिर से जय योगेश्वर। आज 25 अक्टूबर, आज दशहरा है। दशहरा में पूजनीय दादाजी ने समझाया कि ये भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। शक्ति की उपासना और भक्ति, ये दोनों दशहरा में आते हैं। शक्ति किस लिए इस्तेमाल करनी है ये मालूम नहीं था, और भक्ति कैसे किया जाता है इसका पता नहीं था। शक्ति जो थी हम लोग भोग के लिए इस्तेमाल करते थे, वासनाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते थे, स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते थे, और भक्ति कर्मकांड में अटक गई थी। टीका लगाना, आरती, प्रसाद, मंदिर में जाना, केवल दिखावा बहुत सारा, इसमें ही भक्ति अटक गई थी। 19 अक्टूबर 1920 पूजनीय दादाजी आप आए, सृष्टि पर आपका अवतरण हुआ और आपने मानव को, समग्र मानव को भगवान से रिश्ता कैसे जोड़ना, शक्ति कैसे इस्तेमाल करना, भक्ति कैसे करना, ये सब कुछ समझाया। आप आए। अभी मुझे वो भावगीत याद आ गया जो अभी लगाया था। रिश्ता भूला परम पिता का, याद दिलाने आए तुम, मेरे अंधियारे जीवन में ज्योति जगाने आए तुम। सही में अंधेरा ही तो था जीवन में। क्या था हमारे जीवन में? भगवान इतना दूर था, मंदिर और आकाश में। दादाजी आपने तो हमारे हृदय में भगवान को भर दिया। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, जैसा तेरे हृदय में है वैसा दूसरे के भी हृदय में है। खुद का ममय वांशो जीव लोके बताकर, तेरे भीतर भगवान है, तू भगवान का अंश है कहकर गौरव बढ़ाया, और दूसरे के भीतर भगवान है कहकर पर सम्मान बढ़ाया। सही मनुष्य गौरव तो आपने बनाया, आपने सिखाया। हमारा जीवन जो था, जीवन में रस नहीं था, जीवन में आनंद नहीं था, जीवन में सुख नहीं था। आप आए और आपने नीरस जीवन में रस भरने गीतामृत लाए हो, सत्व जगाने भाव बढ़ाने पांडुरंग बन आए हो। जन्म दिवस तेरा अब मेरा गौरव बन कर आए तुम, मेरे अंधियारे जीवन में ज्योति जगाने आए तुम। ये पूजनीय दादाजी की वजह से मेरे जीवन में नीरसता जो है चली गई। आज उत्साह, आनंद, सुख, शांति, सब कुछ जो है दादाजी आपकी वजह से है। स्वत्व जगाया, भाव बढ़ाया,
मेरा मनुष्य गौरव जो दिए है, मेरा गौरव आपने बढ़ाया, सब दादाजी की वजह से है। अब एक बच्चा जब मेले में जाता है, माँ के साथ जाता है, माँ की उंगली पकड़ता है और उंगली पकड़कर जब चलता है तब मेले में देखता है कहीं खिलौने की दुकान है, कहीं मिठाई की दुकान है, कहीं कपड़े की दुकान है, कहीं फूलों की दुकान है, कहीं झूला झूल रहा है, कहीं क्या तो और क्या। इतनी सारी भीड़ थी और इतनी सारी भीड़ में वो आनंद ले रहा था, माँ का हाथ पकड़ा था और वहां उसको दिखता है सामने एक बच्चा रो रहा है। वहां उसके आजू बाजू भीड़ है, लोग उसे नाम पूछ रहे हैं, उसका माँ बाप का एड्रेस पूछ रहे हैं, वो कोई बता नहीं पा रहा है, छोटा है। तब ये बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये बच्चा क्यों रो रहा है? तब माँ कहती है कि बेटा, उसका माँ से हाथ छूट गया, माँ से उंगली छूट गई और मेले में खो गया है, इसलिए रो रहा है। तभी इस बच्चे ने ये सुनकर अपने माँ की जो उंगली थी वो और पक्का पकड़ी, और पक्की पकड़ी, कहीं मेरा भी हाथ अगर छूट गया तो इस बच्चे की तरह मुझे रोना पड़ेगा। बस यही हमें करना है। दादाजी, ये सारा मेला है, ये विश्व सारा मेला है, इसमें बहुत सारे प्रलोभन हैं, दुख है और बहुत कुछ है। कौन कब खींच लेके जाएगा कहाँ पता नहीं चलेगा। अगर दादाजी आपकी उंगली अगर छूट गई तो इस मेले में हम खो जाएंगे, फिर हमारे हाथ में सिर्फ रोना है। देख लीजिए, जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, जो भगवान का काम नहीं करते हैं, उनके घर में, उनके जीवन में आपको केवल दुख ही दिखाई देगा। अतृप्ति है, अशांति है, असमाधान है, निरस्ता है, अकर्मण्यता है। ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। और जो स्वाध्यायी है उसको कभी भी मिलो, कहता है नहीं, दादाजी मेरे साथ है, दादाजी मेरे पास है, मेरे पास क्या कमी है, ब्रह्मांड चलाने वाली शक्ति मेरे भीतर है, मेरे पास कुछ कमी नहीं है। वो उत्साह से काम करता है। इसलिए इस मेले में खो नहीं जाना है, तो पूजनीय दादाजी की उंगली पक्की पकड़ना है, छोड़ना नहीं। उंगली पक्की पकड़ना मतलब मानव को मानव से जोड़ना है। जो काम दादाजी ने किया है वो काम करने की कोशिश करना है। दादाजी ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाए हैं। लाखों जीवन यू बदलाए दादाजी, अभिभूत हूँ नमन करूँ मैं दादाजी। कदम कदम पर गए जोड़ते आप हजारों कदमों को, आज है लाखों कदम साथ में तत्पर हर दम बढ़ने को। सबका दम है आप ही केवल दादाजी, अभिभूत हूँ नमन करूँ मैं दादाजी। लाखों जीवन यूं बदलाए दादाजी, अभिभूत हूँ नमन करूँ मैं दादाजी। लाखों जीवन बदलाए आपने, आप अकेले थे, आज लाखों लोग आपके रास्ते पर चल रहे हैं।
जीवन क्या होता है, जीवन में सुगंध क्या होती है, किसी बात का पता नहीं था। आज जीवन में सुगंध आ गई, हमारे वाणी में सुगंध आ गया, हमारे दृष्टि में सुगंध आ गया, हमारे बात करने का तरीका बदल गया, चलने का तरीका आपने बदलाया। दहेली के पार निस्वार्थता से भी चलना होता है। पूजनीय दादाजी, हजारों साल में किसी ने प्रयोग नहीं किया, आपने कराया। और आज लोग भगवान का काम करने के लिए निस्वार्थ निरपेक्ष बाहर निकल रहे हैं। आपने करके दिखाया। एक समय की बात है, आप जब पूजनीय दादाजी पहली बार एरोप्लेन में जब बैठे थे, तो एक देश से विदेश जा रहे थे, भारत से विदेश जा रहे थे। तब वहां पर वो जो एयर होस्टेस रहती है, वो वो बहुत पुरानी घटना है। तब वो एयर होस्टेस ने एक थाली में पेपरमिंट की गोलियां लेकर आई, और वो पेपरमिंट की गोलियां सुगंधी होती है, मीठी होती है। तो वो सबको एक एक ऐसा थाली सामने रखकर दे रही थी, जिसको चाहिए वो हर एक ले रहा था। तब दादाजी ने विचार किया कि यहाँ पर बैठे हुए सभी अमीर लोग हैं, इतना महंगा टिकट लेकर यहाँ पर बैठे हैं, और ये 10 पैसे की जो पेपरमिंट की गोली है, ये क्यों दे रही है सबको। तब दादाजी के ध्यान में आ गया कि सभी लोग जो पास पास बैठे हैं, उनके मुख को बास आती है, बदबू आती है। तो ये जो बदबू है, आजू बाजू बैठे वाले लोगों को ना आए एक दूसरे की, इसलिए वो पेपरमिंट की गोली दे रही है, जिससे मुख में सुगंध आएगा। तब दादाजी ने कहा कि अगर साधारण आदमी को भी पास पास बैठना है, तो मुख में सुगंध चाहिए, बदबू नहीं चाहिए। अगर बदबू आएगी तो आदमी बैठ नहीं पाएगा, उसको तकलीफ होगी। तो साक्षात भगवान के पास बैठना है, तो जीवन को सुगंध नहीं चाहिए, हमारे वाणी को सुगंध चाहिए, दृष्टि को सुगंध चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। तो पेपरमिंट की गोली खाना पड़ेगा। दादाजी ने स्वाध्याय नाम की पेपरमिंट की गोली दे दी। ये गोली अगर आप खाते हो, स्वाध्याय की पेपरमिंट की गोली अगर खाते हो, तो तेरा जीवन निश्चित सुगंधी हो जाएगा, भगवान का तू लाडला बनेगा। और जैसा भगवान ने कहा है, वैसा मानव तू बनेगा। आज लाखों लोगों के जीवन में स्वाध्याय की पेपरमिंट की गोली दादा ने दे क्या दी। लाखों लोग स्वार्थ बाजू रखकर निस्वार्थ की बातें करने लगे, निरपेक्षता की बातें करने लगे, एक दूसरे के पास भाव संबंध बांधा। तेरे हृदय में भगवान है, मेरे हृदय में भगवान है, तेरा मेरा क्या है रिश्ता। खून का नहीं होगा, पर खून बनाने वाले का है। तेरा खून लाल है, मेरा भी खून लाल है। लाल रंग जिसने बनाया, वो सबका बाप एक है। उस रिश्ते से हम सब डिवाइन ब्रदर है। और ये रिश्ता लेकर सभी लोग गांव गांव, सभी जगह पर, गली में, गांव में, विदेश में, सभी जगह घूमने लगे। दादाजी ने एक क्रांति निर्माण की, ऐसी क्रांति आज तक किसी ने नहीं की। विदेशी लोग कहने लगे, ये साइलेंट एंड सिंगिंग रिवॉल्यूशन है। अद्भुत क्रांति दुनिया ने देखी। इसलिए तो पूजनीय दादाजी को टेम्पल्टन अवार्ड तक देना पड़ा। दुनिया ने कार्य को देखा, समझा। यह अद्भुत क्रांति दादाजी आपने की।
ओ क्रांति के नेता, जग शांति के प्रणेता, भक्ति की शक्ति से तुमने जग को राह बताई। मानव मानव में तुमने जोड़ी दिव्य सगाई, एक माला जो बनाई, दूरी सारी मिटाई। ना हाथ में बंसी फिर भी तू बजाता, धुन प्यार की सुनकर जग दौड़ाता। डोल रहे हैं मिलकर सारे, बंसी ऐसी बजाई, एक माला जो बनाई, दूरी सारी मिटाई। पूजनीय दादाजी ने ऐसी क्रांति करके दिखाई कि आज कोई भी भेद नहीं रहा है। सारे भेद आपने दादाजी ने मिटाए। ना जात भेद रहा, ना प्रांत भेद रहा, ना भाषा भेद रहा। सभी भेद दादाजी आपने ये मिटा कर दिखाए। इतने सारे प्रयोग जो आज तक किसी ने नहीं किए, जो ऋषियों ने बताया था, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व का एक परिवार होना चाहिए। ये आपने निर्घोष करके दिखाया। निर्घोष का मतलब ये होता है लाखों लोगों की एक सांस, लाखों लोगों के एक विचार जब इकट्ठा होते हैं तब उस भीड़ को भीड़ नहीं कहते हैं, उसे निर्घोष कहते हैं। और आज 25-25 लाख लोग जब एक कार्यक्रम को इकट्ठा होते हैं, उनको किसी ने बुलाया नहीं होता है, वो खुद आए हुए होते हैं और भगवान तेरा काम करके आए हुए होते हैं। ऐसे ही नहीं भीड़ इकट्ठा किए दादाजी आपने। आपने कहा है भीड़ का पानी, ये बाढ़ का पानी पीने लायक नहीं होता है। वैसा भीड़ जो होती है वो एक पब्लिक होती है। दीदी जी ने अभी मुलाकात में कहा था कि पब्लिक का मतलब क्या होता है, ये एक तटस्थ व्यक्ति जो आया है, वो देखता है, वो कार्यक्रम में रहता है पर तटस्थ रहता है, खुद का नहीं। पर दादाजी आपके प्रोग्राम में, आपके कार्यक्रम में जो आते हैं वो परिवार होता है, वो पब्लिक नहीं होती है। वो खुद का घर का प्रोग्राम समझ कर आता है। इसीलिए लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और दूसरे दिन जब लोग वहां आते ग्राउंड को देखने, तो वहां इतना भी कूड़ा नहीं दिखता, थोड़ा भी कचरा नहीं दिखता। क्योंकि परिवार जो होता है वो 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 खुद जिम्मेदारी उठाता है। जब दीदी जी को पूछा गया कि लाखों लोग आते हैं और ये इतना सारा अनुशासन कैसे रखते हैं, कैसा उनको ये समझता है कि कचरा नहीं करना, सफाई रखना, उल्टा जब कचरा है वो भी वो साफ करके ले जाते हैं, कैसा है? तो दीदी ने कहा कि ये पब्लिक नहीं, ये परिवार है। और जब परिवार होता है तब घर में, अगर घर मेरा है तो घर में अगर कोई गिलास पानी का रखा गया है, दिखाई दिया है, तो क्या हम उसकी राह देखते हैं? हम खुद वो गिलास उठाकर जगह पे रखते हैं। कहीं अगर कुछ अस्त व्यस्त दिखता है तो हम खुद उसको क्लियर करते हैं। ये परिवार है। तो ये दादाजी ने लाखों लोगों का परिवार बनाया है, जो कहीं भी जाता है तो खुद का घर का कार्यक्रम समझ कर जाता है। और वो जब आता है तो प्रभु काम करके आता है। 8 दिन गांव में भक्ति फेरी करके आता है और वहां मिलने आता है। ये परिवार है, ये पब्लिक नहीं। लाखों लोगों का एक परिवार बनाना ये किसी को आज तक शक्य नहीं हुआ था। दादाजी ये आपने करके दिखाया है। ये आपकी शक्ती है। शक्ती नाही आमची दादा, शक्ती नाही आमची दादा, तुम्हीच करवून घेता। ये सब आप कर रहे हैं, आपकी वजह से है। मिली खुद की पहचान हमें आपकी वजह से, सारे जगह सारे जहां के, जो भावगीत है, आपकी वजह से हमें
पहचान मिली, नहीं तो जानता कौन था हमें। आज भी जहां भी जाते हैं लोग क्या कहते हैं, अरे हाँ वो ना वो स्वाध्यायी है, अरे हाँ वो ना वो बहुत बड़ा अच्छा आदमी है। ये सब अच्छे हैं और आज भी दुनिया कहती है कि स्वाध्यायी है ना, हाँ फिर कोई बात नहीं, आप स्वाध्यायी हो, अरे वाह तो बहुत बढ़िया। स्वाध्यायी को देखने का नजरिया ही लोगों का बदल गया है। स्वाध्यायी मतलब पूरा विश्वास इसके ऊपर रखना है। ये आपने जो दुनिया में विश्वास नाम की चीज चली गई थी, आपने भक्ति के माध्यम से खड़ी की। भक्ति इज अ सोशल फोर्स, भक्ति है सामाजिक शक्ति है। ये आपने दुनिया को एक अलग प्रयोग दिया है कि भक्ति केवल कर्मकांड नहीं है, भक्ति केवल दिखावा नहीं है, भक्ति एक वृत्ति है जो मानव को मानव से जोड़ती है, मानव को भगवान से जोड़ती है। दादाजी, ये सारा आपने ना केवल व्यासपीठ के ऊपर से बताया, ये करके दिखाया। इसलिए आज सभी के जीवन में जो खुशियां है, जो सुगंध है, जो तेज है, ये आपकी वजह से। कृतज्ञता किसे कहते हैं, ये केवल आपने ही जीवन में हमारे लाए। मानव का मतलब, मानव का प्रथम कर्तव्य कृतज्ञता है, और कृतज्ञ मानव को रहना है देश के प्रति, माँ बाप के प्रति, गुरु के प्रति और भगवान के प्रति। भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना है। इसलिए दादाजी आपने त्रिकाल संध्या समझाई। अरे जो प्रभु तुझे सवेरे उठाता है, जो तेरा खाना हजम करता है, पचाता है, जो तुझे शांति से नींद देता है, तुझे सुलाता है, तेरे जीवन में जो स्मृति शक्ति और शांति का यो त्रिवेणी संगम जिसने दिया है, उस प्रभु को याद करना, ये मानवता है, ये कृतज्ञता है। तेरा प्रथम कर्तव्य है कि जिसने तेरी सुबह आंख खोली, प्रथम वंदन उसको कर। ये कृतज्ञता आपने हमारे खून में उतारी। त्रिकाल संध्या घर घर ले जाना है, नया जमाना लाना है। हर घर में त्रिकाल संध्या आपने दादाजी पहुंचाई, और उसी रास्ते पर आज लाखों लोग चल रहे हैं, घर घर त्रिकाल संध्या ले जा रहे हैं। ये क्रांति, ये आपने समस्त मानव को त्रिकाल संध्या देकर उनके ऊपर उपकार किया है। ये क्रांति आपने बनाई है, की है। भगवान को निस्वार्थता से समय देना है, ये आज तक किसी के दिमाग में भी नहीं आया था। मंदिर में जाते हैं, सभी जगह हम जाते हैं, पर वहां मांगने नहीं जाना है, रोने नहीं जाना है। अरे तुझे तो मिलने जाना है। इतना सब कुछ दिया है भगवान ने, उसको थैंक्स कहने के लिए जाना है। अपॉइंटमेंट विद गॉड, भगवान तेरी राह देख रहा है। ये अद्भुत विचार आपने दिमाग में डाल दिया। और कोई भी हो, गरीब से लेकर अमीर, भारत से लेकर अमेरिका तक, सभी लोग, स्वाध्याय का समय हो गया। उस समय सब कुछ छोड़कर, लाखों के व्यवहार छोड़कर, स्वाध्याय केंद्र में भगवान, अपॉइंटमेंट विद गॉड, भगवान से मेरी अपॉइंटमेंट, वहां बैठने लगे। ये क्रांति नहीं तो क्या है। अरे स्वार्थ से चलने वाला इंसान भगवान के रास्ते पर चलने लगा। ये बदलाव नहीं तो क्या है, किसने किया। आज तक भाव फेरी क्या होती है, भाव फेरी में, भक्ति फेरी में जाना क्या होता है, कभी आज तक किसी ने करके दिखाया। कौन है आज जो स्वाध्याय के सिवा गांव गांव जाता है, खुद का टाइम टिफन टिकट निकालकर। कितने सारे लोग हैं जो स्वाद कितने सारे लोग हैं जो गांव में जा रहे हैं, खुद का टाइम टिफन टिकट निकाल कर, है ऐसे कोई दिखाई दे रहे हैं। कभी कभार जाते भी होंगे, पर सातत्य से 50-50 साल हो गए, आदमी नियमितता से जा रहा है। ये बदलाव केवल आपने करके दिखाया है।
पूरी दुनिया में अगर कोई निस्वार्थता और निरपेक्षता से सातत्य से अगर काम कर रहा है तो दादाजी आपका स्वाध्यायी है। ये सब आपकी वजह से है, आपने करके दिखाया है। दादाजी आप ना होते तो क्या पता कृतज्ञता क्या है हम समझ ना पाते। इसलिए सब आपकी वजह से है, ये सब आपने करके दिखाया है। हमारे जीवन में होली थी, आपने दिवाली लाई। हमारे जीवन में आपने दीप जलाया, ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का दीप आपने जलाया। घर में तेज लाए, खुशियां लाई। ये सब आपकी वजह से है। 25 अक्टूबर 17 साल पहले, 17 साल पहले इसी दिन पूजनीय दादाजी आप का महापरिनिर्वाण हो गया। और दादाजी आप सबके 25 अक्टूबर 17 साल पहले इसी दिन पूजनीय दादाजी का महापरिनिर्वाण हो गया और दादाजी हृदयस्थ हो गए। ये दिन था लक्ष्मी पूजन का। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना अवतार समाप्त किया है। भगवान महावीर ने भी इसी दिन अपना अवतार समाप्त किया है। और इसी दिन पूजनीय दादाजी ने अपना अवतार समाप्त किया है। लक्ष्मी पूजन के दिन लाखों घर में दीप जले थे। इसी दिन लाखों लोगों के घर में दीप जले थे। लाखों लाखों दीप जलाकर सूरज चला गया, लोगों को देखकर दिवाली खुद को बुझा गया, लोगों को देखकर दिवाली खुद को बुझा गया। लाखों लोगों के घर में दीप जलाए ज्ञान कर्म भक्ति के और सूरज बुझा गया। आज दादाजी हृदयस्थ है। हम सभी दादाजी से ये कहेंगे, दादाजी आपने जो दीप जलाया है हमारे जीवन में, जो भक्ति का, ज्ञान और कर्म का, वो दीप हम बुझने नहीं देंगे और सभी लोगों के हृदय में भी ये दीप जलाने की कोशिश करेंगे। यही आपको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबको जय योगेश्वर। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानीकलत्रं भजे पंचवक्त्रम। सबको जय योगेश्वर। इसी समय मिलेंगे कल। जय योगेश्वर।